लेकिन 5 बजने का अनाउंसमेंट हो जाता है कि 5 बज गए, आप प्रोटेस्ट खत्म कर दो। लेकिन जो देश का निकम्मा जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो बार बार पेपर लीक करा देता है। ऐसे व्यक्ति की नींद अभी तक नहीं खुली। अरे इस्तीफा लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो तानाशाही कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री, इनका इस्तीफा लेकर जाएंगे। ऐसी तानाशाही सत्ता को उखाड़ने का काम देश का यूथ करेगा, कॉकरोच नहीं करेंगे, देश का यूथ करेगा। देश का यूथ ही तो है कॉकरोच जनता नहीं, आज देश के यूथ को कॉकरोच बोल दिया, कल को कुत्ता बिल्ली मक्खी मच्छर बोलेंगे, तो हम कॉकरोच नहीं है, शेर है, हम बब्बर शेर है। हम जो तानाशाही हो रही है इसके खिलाफ लड़ेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था तो यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। अब उनके घर चले। हमारी एक डिमांड है जो अभिजीत दीप के कि भाई यहाँ करने से क्या होगा, प्रधानमंत्री जी के आवाज पर चलिए, शिक्षा मंत्री के आवाज पर चलिए। अब 5 बज गए, अब लाठियां भागनी शुरू हो जाएंगी। गाइडलाइन आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये तानाशाही बैरी सरकार है, गूंगी तो थी लेकिन अब बैरी हो गई। जैसे मोदी जी चुप रहते हैं, कुछ कहते नहीं, अब सुनने का काम भी नहीं कर रहे। ताली ताली बजाने का काम यहाँ पे भी किया गया। नहीं, मोदी जी ने नहीं, अभिजीत दीप के ये देख रहे हैं कि मेरे पास भी कितने अनुमत थे। खाली और खाली समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है देश के जरूरी मुद्दे। शिक्षा भी मुद्दा जरूरी है, बेरोजगारी भी जरूरी है, महंगाई भी जरूरी है, देश में जो अराजकता फैल रही है ये भी जरूरी है। यूथ आइकन है अभिजीत दीप के, उसको यूथ आइकन बोल रहे हो। तो अच्छी बात है, अभिजीत दीप के जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन सारे मुद्दे उठाने चाहिए और जिस तरीके से देश में तानाशाही हो रही है वो खत्म होनी चाहिए। तानाशाही तो है। अरे भैया, क्या मोदी जी के और उनके मंत्रियों के कानों तक ये बात नहीं पहुंची कि इस्तीफा मांगने पूरे देश के शहरों में एक आंदोलन किया जा रहा है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि उनका इस्तीफा हो जाए। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, मैडम, देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान, शर्म करो, शर्म नहीं तो टूट मरो। आसान है, लेकर जाएंगे। ये देश की जनता है, ये देश का यूथ है। जब सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार को खदेड़ना भी जानते हैं। पिछले 12 सालों से कह रहे हैं। देखिए, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये देश का युवा अब जाग गया है। अब इनकी जो प्रोपेगेंडे वाली सरकार है, जो गुमराह करने वाली सरकार है, उस सरकार को देश का युवा उखाड़ फेंकेगा। देखिए, ये एक जन आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री महज आवाज से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर देश के छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी एक मांग क्या है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सभी को बार बार सूचित किया जा रहा है जो गर्मी की अनुमति शाम 5 बजे तक की थी। कानूनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जंतर मंतर पर धरने का समय शाम 5 बजे तक का था। आज के अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द जंतर मंतर परिसर को खाली कर दो। आपका धरना गैर कानूनी करार दिया जाता है। उनको बार बार सूचित किया जा रहा है जो धरने की अनुमति 5 बजे तक की थी। कानूनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जंतर मंतर पर धरने का समय 5 बजे तक का था। आपसे अनुरोध है आप जल्द से जल्द जंतर मंतर परिसर को खाली कर दे। आपका धरना गैर कानूनी करार दिया जाता है।
मेरा आप सभी से अनुरोध है कृपया करके जंतर मंतर परिसर को शांतिपूर्वक खाली कर दें। आपके धरने की अनुमति शाम 5 बजे तक की थी। जंतर मंतर पर धरने का समय 5 बजे तक का था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जंतर मंतर पर धरने का समय 5 बजे तक का था। आप सभी से अनुरोध है जल्द से जल्द जंतर मंतर परिसर को खाली कर दे। आपको धरना गैर कानूनी करार दिया जाता है। आप सभी को कई बार सूचित किया जा चुका है। आपके धरने की अनुमति शाम 5 बजे तक की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जंतर मंतर पर धरने का समय 5 बजे तक का था। आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द जंतर मंतर को खाली कर दें। आपका धरना गैर कानूनी करार दिया जाता है। आप सभी को कई बार सूचित किया जा चुका है कि आपका धरने की अनुमति शाम 5 बजे तक की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जंतर मंतर पर धरने का समय शाम 5 बजे तक का था। आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी जंतर मंतर को खाली कर दो। आपका धरना गैर कानूनी करार दिया जाता है। आप सभी को कई बार सूचित किया जा चुका है। आपके धरने की अनुमति शाम 5 बजे तक की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जंतर मंतर पर धरने का समय 5 बजे तक का था। आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द जंतर मंतर परिसर को खाली कर दे। आपका धरना गैर कानूनी करार दिया जाता है। और जो लोग अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं